Assalamu alaikum guys, Umar here with you yet again with another tutorial. इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप डोमेन किस तरह परचेज़ कर सकते हैं GoDaddy से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अपना ब्राउज़र ओपन करें और उसमें godaddy.com जो है एंटर करें। वेबसाइट का नाम URL जो है godaddy.com, इसको एंटर करें और वेबसाइट ओपन करें और उसके बाद आप इसमें साइन इन करेंगे। जो आपकी डोमेन जो आपकी अगर आपने इस पर साइन अप किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो आपको पहले इस पर साइन अप करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस पर साइन अप करके, क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए मैं इसमें लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मैं अपना यूज़र नेम ID देने के बाद इसको साइन इन करके और साइन इन करने के बाद ये मेरा कस्टमर नंबर और पिन जो है वो मुझे बता रहा है। ये मैंने इसको हाइड किया हुआ है। इसके बाद हम स्टार्ट जो है वो करेंगे, शॉपिंग करेंगे स्टार्ट। हमने जो डोमेन परचेज़ करनी है हम उसका जो है नाम यहाँ पे एंटर करेंगे सर्च बार में। तो इसको हम सर्च करते हैं। जैसे ये एक डोमेन है गेल कॉस्मेटिक के नाम से जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ये .com जो है ये मैं परचेज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका नाम एंटर करता हूँ और सर्च डोमेन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसको जब ये सर्च करूँगा तो ये डोमेन अवेलेबल है, ये ऑलरेडी किसी ने बाई नहीं की हुई। तो इसको मैं जो है ये मैंने ऑलरेडी एक्चुअली सिलेक्ट की हुई थी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और ये आपको इसकी प्राइस जो है ये बता रहा है कि अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो क्या इसकी जो डिटेल जो है सारी ये बता रहा है। और अगर इसको नीचे आप देखें, इसमें और भी ऑप्शंस दी हुई हैं, वो भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं विद दिस। लेकिन हमने फ़िलहाल सिर्फ गेल कॉस्मेटिक्स करनी है, इसलिए हम कंटिन्यू टू कार्ट करते हैं तो ये सिलेक्टेड का ऑप्शन दे देता है हमें। उसके बाद ये जो है इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन देता है, जो कि ये होता है कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हाइड करना चाहते हैं, मतलब कोई हमारा फ़ोन नंबर या ID या कुछ देख ना सके ऑनलाइन, तो ये वो ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये देता है इसको वेबसाइट वेब बिल्डर और होस्टिंग की जो है ऑप्शन, कि अगर हम होस्टिंग लेना चाहते हैं, लेकिन मैं होस्टिंग इसकी नहीं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं HostGator की जो है होस्टिंग ले चुका हूँ, तो मैं उसी के साथ इस डोमेन को जो है वो कनेक्ट करूँगा, इसलिए मैं होस्टिंग भी नहीं लेना चाह रहा। ये नीचे आपको पैकेजेस बता रहा है इसके कि कौन कौन से पैकेजेस हैं और कितनी स्पेस में होस्टिंग आपको मिलेगी। ये सारी ऑप्शंस, अगर आप इसी से होस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप इससे भी ले सकते हैं, बट मैं इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा अभी इस टाइम। थर्ड ऑप्शन जो आपको देता है ये ईमेल की देता है, कि अगर आप पर्सनल आपका जो बिज़नेस है जिस नाम से आप डोमेन ले रहे हैं उसी नाम से आप अपना ईमेल ID भी बना सकते हैं, और उसके भी डिफरेंट जो है ये पैकेजेस देता है। ये डिफरेंट पैकेजेस आप देख रहे हैं। ये सारी ऑप्शंस इसमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू करके जो है कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे तो आपको ये आपके बिलिंग की तरफ ले जाएगा। तो उसके बाद ये आपको अब नेक्स्ट ऑप्शन में जो है ये आपको ऑलरेडी GoDaddy वाले जो हैं वो 5 ईयर्स इसमें ऐड कर देते हैं कि 5 ईयर्स के लिए आप परचेज़ करें। तो ये आपको राइट साइड पे प्राइस बता रहा है उसकी, लेकिन हम लोग 5 ईयर्स के लिए नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम इसको 1 ईयर करते हैं। 1 ईयर के लिए मेरा ख्याल है होस्टिंग आप लें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं मज़ीद। फ़िलहाल हम 1 ईयर की होस्टिंग लेते हैं और हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट क्लिक करते हैं। ये इसमें आपको फ़ीस जो है आपकी इसकी जो बाइंग प्राइस है वो ये टोटल ये बता रहा है आपको 13, मतलब लिटिल अबव 13 जो है $13 बनती है, ऑलमोस्ट 1300 रुपये बनती है। ये फॉर 1 ईयर है। तो
बाकी उसके बाद ये आपको नीचे जो ऑप्शंस दे रहे हैं ये भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप अपना वो सेव करना चाहते हैं, कोई और इस तरह की डोमेन ना करे ना ले। तो हम लोग फ़िलहाल नहीं ले, हम लोग इस तरह की कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। सॉरी। तो ये ऑप्शंस जो है हम लोग इसमें से कोई नहीं चेक करेंगे। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट। और ये नीचे आपको ये देखें प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर भी आपके पास दिया हुआ है, ये देखें। अब थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास बिलिंग की, ये बिलिंग पे आ गया। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना नेम वगैरह, अपना आईडी, कंट्री अपनी और अपना एड्रेस सारा कुछ एंटर करेंगे, सिटी वगैरह, नंबर, और उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड जो है अपना उसको एंटर करके जो है ये आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है। और नीचे जो है आप देख रहे हैं कि पेपैल है, यूनियन पे है, गिफ्ट कार्ड है। क्योंकि हम लोग इधर पाकिस्तान से इसको परचेज़ करेंगे तो हम इसको वाया क्रेडिट कार्ड परचेज़ करते हैं। इसके बाद ये ऑप्शंस आप सिलेक्ट करें और इसको कंटिन्यू टू कार्ट कर दें। और ये तरीका है आपका डोमेन जो है परचेज़ करने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल पे और फेसबुक पे भी लाइक करें। थैंक यू।